हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो अभी जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है थर्ड पार्टी और उनके बीच में, यानी कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। थी था पे नहीं, ध्यान सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे दे। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जेंडर क्या है, लड़का है या लड़की। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, अब अपने पार्टनर का ध्यान कर लो जल्दी से। यूनिवर्स, मुझे इनके पार्टनर के बारे में बताएं जिस व्यक्ति का ये ध्यान कर रहे हैं। इनके इस पार्टनर के बारे में बताएं कि इनका और उस थर्ड पर्सन का जो इन दोनों के बीच में इन्वॉल्व है, उनका और इनके बीच में, इनके पार्टनर के बीच में और उस थर्ड पर्सन के और इनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, करंटली क्या चल रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, टेम्परेंस, फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। टेम्परेंस, क्लैरिफाई टेम्परेंस, clarify the devil, nine of cups। ठीक है, आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं वो व्यक्ति लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या कुंभ राशि के हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो एनर्जी भी है। नंबर 8, नंबर 9, नंबर 11, नंबर 1, नंबर 10, ये कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। नंबर 21 भी हुआ है। ठीक है, आपके पार्टनर और आपके थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। सबसे पहले ये बता देती हूँ, आपके थर्ड पार्टी, आई डोंट नो अगर आप कंफ्यूज हो कि आपके थर्ड पार्टी आपके बारे में जानते हैं या नहीं जानते, तो यस, वो आपके बारे में जानते हैं, वेरी स्ट्रांगली जानते हैं। उन्हें आपके बारे में पता चल चुका है और ये रिसेंट पास्ट में हुआ है। ठीक है, बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी हो सकता है बहुत पहले ही थर्ड पार्टी आपको जानते हैं, बट कुछ लोग अभी रिसेंटली कुछ ऐसा रिलेशनशिप हो सकते हैं आपके जो आप कंफ्यूज हो कि पता नहीं थर्ड पार्टी को मेरे बारे में पता है कि नहीं पता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है। ठीक है, अभी रिसेंट डेज में मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर की चीटिंग एनर्जी को जानते हुए या उनकी किसी झूठ को उन्होंने पकड़ा है अभी रिसेंटली। अगर आप भले नो कांटेक्ट में हैं या बहुत पहले ही थर्ड पार्टी को पता था, स्टिल मैं बता रही हूँ अभी रिसेंट में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपके पार्टनर का झूठ पकड़ा गया है। और ये झूठ किसी प्रकार के एडिक्शन को लेकर है। ये सेक्सुअल एडिक्शन बहुत स्ट्रांगली है, किसी तरीके की सेक्सुअल अट्रैक्शन, सेक्सुअल एनर्जीज की तरफ और किसी और व्यक्ति की तरफ इंटरेस्ट। आई एम नॉट सेइंग कि ये व्यक्ति आपके साथ फिजिकल लेवल पे है, बट कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी की तरफ से दृष्टिकोण है कि यार कोई और इंसान इस इंसान के वो आपको कह सकते हैं कि इस तरीके से देख रहे हैं कि यार ये बंदा जो है या मेरी जो बंदी है वो किसी और में इंटरेस्टेड है, इनकी कोई बुरी लत है, इनकी कोई बुरी आदत है, या ये इन चक्रों में फंसे हुए हैं, ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मुझसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। थर्ड पार्टी इनके हरकतों के बारे में अभी रिसेंटली जान चुके हैं। अभी रिसेंटली उनको जो है बहुत सारी झूठ पता चले हैं, कुछ सच पता चल गए हैं। थर्ड पार्टी इनको लेकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं। इस समय करंट एनर्जी में कहूँ तो दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत नॉर्मल चल रहे हैं कि ठीक है यार, हम फिर से शुरू करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं, शायद चीज़ें बेटर हो जाए। और उसका रीज़न ये है कि फैमिली वगैरह जो है या इनके आसपास की सोसाइटी इमेज है, उनका इनके ऊपर किसी तरीके का जोर है, जिसकी वजह से इनको ये करना पड़ रहा है। यहाँ पर क्लियरली लग रहा है कि 10 लोगों की वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। इनको ज़रूरी लगता है, इनको लग रहा है कि ये सबके हित में होगा, ये करना सही होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है सेफ अपने आसपास घर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे इन दोनों की ज़िंदगी, लाइफ, फ्यूचर बेटर रहेगा, इनकी स्टेबल रहेगी लाइफ, ये इनका दिमाग सोचता है कि इन लोगों का दिमाग कि दिस इज़ राइट। अगर हम साथ में एडजस्ट नहीं करेंगे तो आगे कैसे चलेगा, ऐसे तो नहीं चल पाएंगे, इस तरह से हमारी लाइफ नहीं आगे बढ़ पाएगी, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट कर रहे हैं। पर रिसेंट पास्ट में से दिख रहा है कि चीज़ें अच्छी नहीं थी, बहुत डिफ़िकल्ट थी, बहुत स्ट्रेस्ड थी और बहुत एग्जॉस्टेड थी। रिसेंट पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आपके पार्टनर जो है बहुत स्ट्रगल कर रहे थे चीज़ों को ठीक करने का। वहाँ पे थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे थे कि यार कितना झूठ बोलोगे, बस हो गया यार, कितनी चीज़ें तो तुम्हारी एक-एक करके पोल खुली है। मन में इन लोगों की एनर्जीज में मन में ऐसा है कि इन दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं और पास्ट जैसा अब इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं रहा। चीज़ें बदल चुकी हैं, सिचुएशन बदल चुकी है। पास्ट में जो हैप्पी थी, एक लाइफ, एक बेस्ट लाइफ थी, एक बैलेंस लाइफ थी, वो अब कहीं खत्म हो चुकी है। अब वापस दोबारा ट्रस्ट कर पाना, दोबारा एक दूसरे को समझ पाना, एक दूसरे के साथ रह पाना या एक दूसरे के साथ आगे चल पाना लंबा बहुत मुश्किल है। मन कहीं ना कहीं उदास है, मन बहुत लोनली फील कर रहा है, मन बहुत
दोनों का ही, दोनों इक्वल एनर्जी में है, जहाँ पे दोनों ऐसे है कि यार अब जो इतना रायता फैल गया उसके बाद चीज़ें ठीक करना आसान नहीं होने वाला, ये बहुत डिफिकल्ट होगा और शायद कभी नहीं होगा, ये शायद वापस हम पहले जैसे कभी नहीं हो पाएंगे, शायद एक दूसरे पे कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे, शायद ये जो हुआ है इसे भूलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मन जो है ना बहुत उदास है, बहुत ज़्यादा। अपकमिंग इवेंट में इन दोनों के बीच में जो है ऐसा लग रहा है कि एक प्रकार का बैलेंस देखने को मिलेगा दोनों के बीच में। अभी तो कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन आगे ठीक है, चीज़ें स्थिर दिखेंगी, पीस ऑफ माइंड दिखेगा, बैलेंस दिखेगा। बट आपके पार्टनर जो है बहुत ओवर थिंकिंग करते नज़र आएँगे, वो खुश नहीं नज़र आएँगे इस रिश्ते में। वो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहेंगे, जहाँ पे उन्हें लगेगा कि यार सब चीज़ें अब तो ठीक चल रही हैं, लेकिन स्टिल मैं हैप्पी नहीं हूँ, मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, या जो भी हो रहा है ये राइट नहीं लग रहा है, गलत लग रहा है, चीज़ें गलत लग रही हैं। फीलिंग्स जो है अजीब-सी है, इस इंसान को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, बार-बार ध्यान आ रहा है मुझे। आपके पार्टनर बहुत सारी रियलाइज़ेशन से गुज़र रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको लेकर फ़ील कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है सडनली बहुत सारी चीज़ें उन्हें चेंज्ड फ़ील हो रही है, उन्हें लग रहा है यार सब कुछ बहुत बदल गया और ये इस चेंज के लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। लाइक ये ठीक नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है उससे सैटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं है आपके पार्टनर। यूनिवर्स मुझे बताएं इस तरह क्यों सोच रहे हैं इनके पार्टनर, पूरा थॉट्स को क्लैरिफाई करें। द फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर अपने फैसलों से खुश नहीं है अपकमिंग इवेंट में, बहुत नियर फ्यूचर में, रिसेंटली होने वाला है ये 10-15 दिनों के अंदर। आपके पार्टनर को लगेगा कि उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश में उनका ध्यान आपकी तरफ ज़्यादा रहेगा। वो सब कुछ बदला हुआ, खुद को बदला हुआ, काफ़ी ऐसा फील होगा जैसे उनको लगेगा कि चीज़ें अब ठीक नहीं है, आप हैप्पी नहीं है, साथ खुश नहीं है। बैलेंस्ड है, दोनों बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आपके पार्टनर को फील होगा कि नहीं, चीज़ें गलत हो गई। और आपके पार्टनर को ये भी लगेगा कि जैसे उनका बार-बार ध्यान पास्ट की तरफ ही ज़्यादा जाएगा, वो बार-बार पास्ट की चीज़ें ज़्यादा याद करेंगे। उनका मन आपसे बात करने का करेगा कि भई वो आपसे बात करे, लेकिन कहीं न कहीं खुद को सँभाल पाना बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा उनके लिए। यूनिवर्स मुझे बताएँ थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या होने वाला है? क्या ये दोनों लंबे टाइम तक साथ रहेंगे? 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मैं आपको ये बात बोल देती हूँ, थर्ड पार्टी मुझे जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। हाँ, टेम्पररी एक फेज़ इनका ज़रूर चल रहा है जो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, पर थर्ड पार्टी मुझे जाते हुए नहीं दिख रहे, ठीक है? अगर इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दैट कि थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी से चले जाएँगे, नहीं, ये दोनों अभी भी फ़िलहाल टीम वर्क कर रहे हैं और अपकमिंग इवेंट में भी ये कहीं न कहीं मैनेज करेंगे। बट यहाँ पर टेम्पररी फेज़ इनका डिफ़िकल्ट है, टेम्पररी फेज़ इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, और ये जो डिफ़िकल्ट फेज़ है ना, ये 1 साल और चलने वाला है इनके लिए। अपकमिंग 2024 तक ऐसा ही रहेगा इनकी सिचुएशन। बहुत डिफ़िकल्ट स्टेज से गुजरेंगे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर। उनके बीच में कुछ भी स्थिति बेटर नहीं रहेगी। बहुत आर्ग्यूमेंट्स, इश्यूज़, डिफरेंसेस, अकेलापन, खालीपन, झूठ, छल, कपट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें फ़ील होंगी उन्हें। चीज़ें डिफ़िकल्ट रहेंगी, बट रहेंगी साथ ही। मैं क्लियरली बता देती हूँ। देखो यार, लल्लू-पच्चू करके बात आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं करना है। जो दिखता है वही बता सकते हो, राइट? अभी ये जनरल रीडिंग है, अब पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। पर जो भी जनरल में दिख रहा है, ज़बरदस्ती आपको खुश करने के लिए झूठ क्यों बोलूँ? फिर वो तो मेरे काम के साथ अपमान हो जाएगा ना, मेरा अपमान है, मेरे काम का अपमान है, मेरे कार्ड्स का अपमान है ना? तो यहाँ पर मैं बात आपको खुले शब्दों में कह रही हूँ, थर्ड पार्टी परमानेंटली नहीं जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म के लिए दिख रहे हैं, ओके? आपके पार्टनर और इनमें पैचअप भी होगा, पर कमिंग ईयर 2024 इन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है, बहुत। जहाँ पर आपके पार्टनर लोनली हो जाएँगे, आपके थर्ड पार्टी लोनली हो जाएँगे, आपके पार्टनर बार-बार आपकी तरफ आएँगे, बार-बार आपको देखेंगे, इनका इंटरेस्ट आप में बहुत आएगा, ये आपके साथ रहने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, बट इस तरफ से थर्ड पार्टी जाते नहीं दिख रही है मुझे, ओके? यूनिवर्स मुझे बताएँ, मेरे व्यूवर्स के साथ फिर इनका आउटकम क्या होने वाला है? जिनसे रिजोनेट कर रही है, वो क्लेम कर सकता है इस एनर्जी को। एक सेकेंड, हाँ, मेरे सारे कार्ड्स गिर गए, वेट, हाँ। किंग ऑफ कप्स आया था। मेरे व्यूवर्स के साथ बताएं इनके पार्टनर का, इनके जो पार्टनर है जिनका ये ध्यान कर रहे हैं,
मेरे व्यूअर्स के साथ इनके पार्टनर का आउटकम क्या होगा? 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल. देखो यार, आपकी रिलेशनशिप में जो थिंकिंग ना, तो यहाँ पर मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आपको इनसे वादा जरूर मिलेगा, जिसमें ये आपसे वादा करेंगे कि यार सुख में दुख में साथ तो हूँ, या रहूंगी या रहूंगा, एक रहेगा इनकी तरफ से. बट इस रिलेशनशिप में आपको पेन बहुत मिलने वाला है, और ऑलरेडी आप बहुत पेन में हो. आप एक मिसअंडरस्टैंडिंग आर्ग्यूमेंटिव एनर्जी में ऑलरेडी हो. आप खुश नहीं हो, हैप्पी नहीं हो. आपके लिए बहुत देखो, हो सकता है वेरी स्ट्रांगली आपकी ट्विन फ्लेम है, वेरी स्ट्रांगली, बट इनके साथ कार्मिक इवेंट्स आपके बहुत ज़्यादा हैं. आप हैप्पी एनर्जी में नहीं हो. आप इनके साथ डेस्टिनी में एक ज़रूर होंगे. मैं ये कहूँगी कि एक होंगे, बट उतना जल्दी नहीं जितना आपने प्लान किया है. डेस्टिनी आप लोगों को ना चाहते हुए भी, चाहे आप दूर जाएं, लेकिन एट दी एंड एक करेगी. वो एक चीज़ मुझे दिख रही है, पर चीज़ें बहुत स्लो होने वाली हैं. आप ऐसा समझ लो कि जो मैं देख पा रही हूँ, एक सेकेंड, हाँ, जो मैं देख पा रही हूँ ना, उसमें मुझे क्लियरली लगभग 8 ईयर्स मुझे क्लियरली दिख रहा है. अगेन मैं कह रही हूँ, ये किसी की सब लोग की जनरल रीडिंग है. आई डोंट नो, ये पर्सनल नहीं है. जो कनेक्ट हो पा रहा है वो कनेक्ट करो, कंटिन्यू. मुझे 8 साल दिख रहे हैं आप दोनों की डेस्टिनी जुड़ने में लगाएगी. ठीक है, इसके बीच में आपके जीवन में ज़रूर कोई एंटर आने करेगा ही करेगा. अगर अभी तक आपकी लाइफ में कोई और नहीं है, तो किसी इंसान की एंट्री ज़रूर होगी. ओके, ये तो फिक्स है. बट आप दोनों को एक होने में टाइम लगने वाला है. आप लोग जल्दी एक नहीं होंगे. यूनियन हो जाएगा. आई एम नॉट सेइंग कि यूनियन नहीं होगा. मैंने तो आपको खुद कहा 2024 में आपके पार्टनर आपके पीछे पड़ जाएंगे या पीछे पड़ जाएंगे. वो आपको ही बार बार देखेंगे, क्योंकि एक साल इनकी लाइफ में यहाँ डिफरेंसेस रहेंगे. तो ये आपको अप्रोच करेंगे प्यार के लिए. फिर बाद में एट द एंड ये जो है आपस में एडजस्ट करेंगे, कॉम्प्रो कर लेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. बट आपके लिए ना चीज़ें रोलर कोस्टर राइड जैसी रहेंगी. आप सब कुछ ठीक महसूस करोगे, और फिर चीज़ें बोलते ना बिगड़ती नजर आएंगी, डिस्टर्ब होती नजर आएंगी. तो ये आसान नहीं होने वाला है. इस रिलेशनशिप में आप भले मूव ऑन कर लो या लेट गो कर दो. आप वेट मत करो. ठीक है, ये मैं कहूँगी वेटिंग पीरियड से तो बिल्कुल निकल जाओ. आगे बढ़ते रहो. ये इंसान वापस आएगा, बंदा बंदी जो भी है वापस जरूर आएंगे. डेस्टिनी में आप भले लेट गो करो, मूव ऑन करो, आगे बढ़ जाओ. चीज़ें किसी ना किसी तरीके से क्रिएट होगी, और वापस से, चाहे आप ये सोच रहे हो कि 8 साल बाद तो दीदी शायद हम भूल भी जाएंगे एक दूसरे को, शायद चीज़ें बदल चुकी होंगी. हाँ, चांसेस है. बट 8 साल बाद कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी क्रिएट हो ही जाएगी जिससे आप लोग दोनों फिर यूनाइट होने की एनर्जी में आ जाएंगे. यानी कि आप दोनों यूनियन में डेस्टाइंड हो जाएंगे एक दूसरे के लिए, क्योंकि ये नियति ने प्लान कर रखा है ऑलरेडी. किस्मत ने प्लान किया है इस चीज़ को. हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि वो ऐसे नहीं होने वाला जैसे आपका प्लान है. आपको लग रहा है 1 साल पे हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा. नहीं, इसमें मुझे कम से कम 8 साल दिखाई दे रहा है. अगेन देख लेना भाई, पर्सनल रीडिंग नहीं है. सो ये थी आप लोगों की रीडिंग. आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं. जो कंफ्यूज हैं वो पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं. चार्जेबल होती है पर्सनल रीडिंग, फ्री नहीं होती है. और चार्जेस जो है आपको व्हाट्सएप की डीपी पे ही देखने को मिल जाते हैं. जो नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है, वो नंबर आप व्हाट्सएप पे सेव करते हैं, आपको डीपी पे दिख जाता है. और उसमें अपॉइंटमेंट सिस्टम रहता है. ठीक है, और उसके अलावा अगर आप लोगों को और दूसरी कोई जानकारी चाहिए, जैसे ब्रेसलेट रिलेटेड, इंस्टाग्राम रिलेटेड, जो मैं ब्रेसलेट्स पहनती हूँ, मैंने उसकी डिटेल्स डाल रखी है. ऊपर अमित सर का नंबर है. तो आप वो पहनना चाहते हैं तो वो अमित सर का नंबर निकाल के उन्हें व्हाट्सअप करके कंसल्ट करके बकायदा अपने लिए ब्रेसलेट डिज़ाइन करवा सकते हैं, या मेरे जैसा ही ले सकते हैं. और इंस्टाग्राम का पेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल वीडियो के ठीक नीचे और आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगी. अभी के लिए इतना ही. मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें. बाय, टेक केयर. ओम साई राम.